वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इस वक्त ओमिक्रॉन की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। माहिरीन सेहत भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पांचवी लहर का आगाज हो चुका है। इसी सिनेरियो के अंदर वजीर आला सिंध चीफ एग्जेक्टिव हैं इस वक्त सैयद मुराद अली शाह, उनकी सदारत में कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ है, जिसमें जो मिनिस्टर हेल्थ हैं उन्होंने शिरकत की और दीगर मेंबरान भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी शरीक थे, जिस पर ये लाएमल तैयार किया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जाएगा, एसओपीस को किस तरह से फॉलो कराया जाएगा, लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आज बात की गई है और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखे गए हैं कि गुज़िश्ता दिनों में कितना इजाफा हुआ है और जो लास्ट 24 आवर्स हैं उसके अंदर कितना इजाफा देखा गया, खास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट किस हद तक फैलता दिखाई दे रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूंगा अब तक अपडेट्स क्या हैं लास्ट 24 आवर्स की अगर बात की जाए तो कितना फीसद ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो बिलाल, आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में एक साउथ अफ्रीका से जो आया था पैसेंजर, उसका हमने बताया था कि वो क्वारंटीन सेंटर से भाग चुका था और वही पहला केस था जो क्वारंटीन सेंटर से भागा था और उसके बाद 8 दिन के बाद उसको कहीं से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब ये है कि कराची में जो ओमिक्रॉन फैला है वो उसी अफ्रीकी जो पैसेंजर था उसकी वजह से फैला है। जबकि अगर हम पहले केस की बात कर लें तो जो कहा जा रहा है कि आखान में खातून दाखिल थी उसकी वजह से था। हालांकि ये केस जब अफ्रीका के से वो पैसेंजर भागा था वहां से, तो वो 8 दिन पहले उसके टेस्ट गए थे और जब उसकी अगर हम बात करें जेनेटिक का टेस्ट गया था तो वो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद पता चला कि ये ओमिक्रॉन का पेशेंट था और वो क्वारंटीन सेंटर से भाग चुका था। फिर उसकी तलाश जारी की गई और फिर वो इस तरह। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, सूबाई टास्क फोर्स की अगर बात की जाए, आज जो इजलास चेयर किया चीफ एग्जेक्टिव ने, उसमें क्या क्या चीजें सामने, किन मराहिल पे, किन पहलू पे बात की गई? देखिए, वजीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीएचओ और सेक्रेटरी हेल्थ भी उसमें शामिल थे। वजीर आला का कहना यही था कि अगर हम जनवरी की बात करें तो 2 जनवरी को 403 केसेस सामने आ चुके हैं कोरोना के हवाले से और उसमें अभी तक वेरिएंट जो है वो उस वक्त उसकी जांच पड़ताल जारी है क्योंकि उनका जेनेटिक बाद में आता है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो है वो 2 जनवरी को अगर हम देखें तो 403 केसेज है जो सिंध में पॉजिटिव आए हैं एक दिन की बात करें अगर हम। ठीक है। जबकि उनका कहना यह था कि दिसंबर में इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। दिसंबर की अगर हम बात करें तो 261 केसेस थे दिसंबर में। लेकिन अगर हम अब जनवरी की बात करें तो जनवरी में दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी का जो अब स्टार्ट हुआ है तो केसेस बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम एक दिन की बात करें, जैसे उन्होंने इजलास में खासतौर पर इसको टारगेट किया कि 2 जनवरी को जो है 403 केसेस रिपोर्ट हुए। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। हमारी माहिरीन से बात हुई, गुज़िश्ता 30 दिनों की जो इस वक्त स्टैटिस्टिक्स है, डेटा शेयर किया गया, कितने लोग मुतासिर हुए, अमवात कितनी हुई? देखिए, अगर हम अभी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो अभी तक पूरे मुल्क में 12,97,235 रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिंध में 4,82,826 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अभी तक। और अगर हम इमवात की बात करें तो 28,947 इमवात अभी तक कोरोना में हो चुकी हैं। अगर हम बात करें ओमिक्रॉन के हवाले से तो ओमिक्रॉन अगर हम डेल्टा की बात करें और अगर एक पेशेंट डेल्टा का है तो वो अगर 7 से 8 पेशेंट मतलब लोगों को कन्वर्ट करेगा वायरस। लेकिन इसकी जो अगर हम देखें तो ये 5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर एक घर में एक जगह एक महफिल में अगर एक बंदा ओमिक्रॉन का है तो वो 25 से 30 पेशेंट बनाएगा। मतलब इतना ज्यादा फैलाव इसका होता है। किसी और वेरिएंट का आज इजलास में चीफ एग्जेक्टिव ने क्या अहकाम दिए हैं? देखिए, उनका कहना यही था कि वैक्सीनेशन का जो है वो बढ़ाया जाए और खास तौर पे जिन लोगों को 6 माह गुजर चुके हैं, दोनों डोज मुकम्मल हो चुकी है, तो उनका कहना ये था कि बूस्टर डोज पर अब टारगेट किया जाएगा क्योंकि बूस्टर डोज
अब जिन लोगों को ये दोनों डोज लग चुकी हैं, तो अब टारगेट यही है कि बूस्टर डोज जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए और इसकी तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि जो लोग पहले मुतासिर हुए हैं और जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, 2 डोज भी लग चुकी है, वो भी मुतासिर हो रहे हैं ओमिक्रॉन से, क्योंकि ये इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें हमने ये नहीं देखा कि उनमें कोई इम्बात हुई हो ओमिक्रॉन के हवाले से। ठीक है। फैलाव इसका सिंध की बहुत अगर ज्यादा बात है। की जाए, क्योंकि आज सिंध के वजीर आला ने चेयर किया है ये इजलास सूबाई टास्क फोर्स के साथ, सिंध की कितना फीसद आबादी इस वक्त वैक्सीनेटेड है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने जो शेयर किया है वो है 40%, लेकिन डॉक्टर अजरा पीसा से हमारी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि सिंध भर में जो है वो 92% अफराद जो है अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, और हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है। 92% अफराद जो है वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, दोनों डोज मुकम्मल हो चुकी है। जबकि उनका कहना ये भी था कि जिन लोगों ने सिर्फ एक ही डोज लगवाई है और दूसरी डोज नहीं लगवाई है, वो भी उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 10% तादाद है जिन्होंने दोनों डोज, एक डोज लगाई है और एक डोज अभी तक नहीं लगाई है। बूस्टर अगर शॉट्स के हवाले से क्या हिदायत दी गई हैं? देखिए, उनका कहना यही था कि जिनको एक डोज लगी है उनका टारगेट, उनको भी टारगेट किया गया है कि जल्द से जल्द जो है वो उनकी दोनों डोज मुकम्मल कर ली जाए। और फिर जिन लोगों को 6 माह गुजर चुके हैं, तो बूस्टर डोज खासतौर पे वो पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जैसे उनको डायलिसिस पे हैं, या हार्ट पेशेंट, और खास तौर पे वो एस्थमेटिक पेशेंट जिनको सर्दियों में बहुत बहुत ज्यादा एस्थमा का अटैक होता है, उनको टारगेट किया गया है कि उनको खास तौर पे बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगाई जाए, क्योंकि कैंसर पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, एस्थमेटिक पेशेंट में भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, लंग्स बहुत ज्यादा उनके मुतासिर हो चुके होते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द उन लोगों को टारगेट किया जाए जो इस तरह के पेशेंट हैं। ठीक है। आज के इजलास में लॉकडाउन से मुताल्लिक कुछ बाज़गश्त हुई? किसी नौयत का लॉकडाउन के लॉकडाउन हवाले लगने के से चांसेस हैं? देखिए, जो 12 पेशेंट गुलशन में एक ही फैमिली में आए थे, वहां सिर्फ एक माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन वहां पर सख्ती बहुत ज्यादा की गई है। खास तौर पे पुलिस तैनात की गई है वहां पर, और जितने आसपास के लोग थे और जो 12 लोग जहां जहां गए हैं ऑफिस में या किसी अपने रिश्तेदार के घर गए हैं, तो उनकी भी जो है वो टेस्टिंग की गई है। खासतौर पर उनको टारगेट किया गया है। उनकी फैमिली से पूरे कांटेक्ट नंबर लिए गए हैं, और मतलब उनकी एड्रेस लिए गए हैं और उनके टेस्ट किए गए हैं। खासतौर पे ये टारगेट किया गया है कि ये 12 अफराद से मिलने घरों में कौन आया था, या ये 12 अफराद की मूवमेंट कहाँ कहाँ थी, उसको आज खासतौर पर टारगेट किया गया है। और महकमा सेहत को ठीक है। सख्त इकदाम दिए गए हैं कि उनकी खास तौर पर उन लोगों को के टेस्ट किए जाएं फौरी तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स शरीक हुए, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेची साहिबा भी मौजूद थी। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की गई है। माहिरीन से भी राय ली जाएगी, माहिरीन सेहत का क्या कहना है इस तमाम सिनेरियो के ऊपर कि ये कोविड की जो 5वीं लहर है और जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैलता दिखाई दे रहा है। ये भी बताया गया कि 315 गुज़िश्ता के दिनों में टेस्ट जो किए गए हैं उसमें से 175 यानी कि 175 ओमिक्रॉन के केसेस जाहिर हुए हैं, जो कि खदशा जाहिर करता दिखाई दे रहा है, जो कि माहिरीन सेहत पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि फरवरी के महीने में, वस्त फरवरी के अंदर 2000 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस पहुंचने के चांसेस हैं। तो आया क्या लॉकडाउन की सूरत हाल दोबारा से देखने को आएगी? लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या फिर स्मार्ट लॉकडाउन होगा या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ये हुकूमत जाएगी? ओवरऑल अगर एनसीओसी की बात की जाए तो एनसीओसी भी कहते नजर आती है कि हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को नहीं रोक सकते हैं इस मुल्क में आने से। हम देखा माजी के अंदर भी कि इंग्लैंड से आए हुए एक शख्स को ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट किया गया, साउथ अफ्रीका से आए हुए शख्स में भी ये डिटेक्ट किया गया, लेकिन एक शख्स को जब डिटेक्ट कर लिया गया वो आइसोलेशन सेंटर से निकलता है, फिर कुछ लोगों से मिलता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अब मुतासिर हो चुके हैं? इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं माहिरीन सेहत इंचार्ज कोविड-19 डाउड यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर सईद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा ये 5th वेव के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं क्या एग्जैक्टली? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली 5th वेव की शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी दिनों तक, बल्कि महीने से ज़्यादा हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस जो है 1% से कम थे, लेकिन आज जो आपने अगर देखा होगा तो 7 से 8% पे चला गया है। तो इससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि 5th वेव का आगाज़ हो चुका है और जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन
इसकी शुरुआत ओमिक्रॉन से हुई है और ये नंबर्स आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। साहब हम देखते हैं कि फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड सो ऑन, अब हम फिफ्थ की तरफ भी बढ़ चुके हैं। पहला केस डिटेक्ट होता है ईरान से आया हुआ शख्स फरवरी 2020 के अंदर सार्स कोविड के नाम से डिटेक्ट किया जाता है। फिर वैक्सीनेशन का अमल शुरू होता है। क्या लगता है ओमिक्रॉन पर जो जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं ये असरअंदाज हो रही हैं? जी, सार्स कोवी-2 या कोरोना वायरस जिस तरह आपने तमहीद बांधी कि ये वुहान से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ वेरिएंट होते हुए अब ओमिक्रॉन तक बात पहुंच चुकी है। और अभी तक जितने भी वैक्सीन है वो काफ़ी हद तक कारआमद है, लेकिन वो पिछले वेरिएंट के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जब नया वेरिएंट आता है उसके अगेंस्ट इसमें इम्यूनिटी उसकी, क्योंकि ये अपनी जसामत में और जीनियाती तब्दीलियाँ लेके आता है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन के खिलाफ ज़्यादा मुदाबियत पेश करता है। तो जो लोग नए वैक्सीनेटेड है उनका मुदाफ़ती निज़ाम काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन को काफ़ी अरसा हो चुका है या 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, उनकी इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडीज़ की मिकदार कम होने की वजह से इस पे ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। तो ऐसे सूरत हाल में बूस्टर डोजेस के लगाने के बाद ये काफ़ी इफेक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाता है। तो वैक्सीन अच्छा डॉक्टर साहब, खास तौर पर उम्र का तयन किया गया है या नहीं? 30 साल से जायद उम्र के लोग ही बूस्टर शॉट्स लगवाएंगे जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, या इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है? उम्र तो इसलिए गवर्नमेंट फिक्स करती है क्योंकि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज उम्र की कोई कैद नहीं है। लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और दस्तयाबी की बुनियाद पे और जिन लोगों को ज़्यादा खतरा है उसकी वजह से वो उम्र का एक हद रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचने का खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं होता। अदरवाइज बूस्टर डोज तो उन तमाम अफराद के लिए बेहतर है और मुनासिब है जिनको वैक्सीन लगाए हुए 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, क्योंकि 6 महीने के बाद वैक्सीन की इफेक्टिवनेस या एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से वायरस उस पर ज़्यादा उसका इफेक्ट कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से बूस्टर डोज की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन की मिकदार या तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है दुनिया भर में, तो पहले प्रायोरिटाइज उन लोगों को किया जाता है जिनको ज़्यादा खतरा है या वल्नरेबल पॉपुलेशन उसको हम कहते हैं, जिनमें ज़्यादा उम्र के लोग या वो लोग जो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर शामिल है या वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, उनको इसमें फोकियत दी जाती है। ठीक है, गुज़िश्ता 7 रोज़ की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो कराची 4.91% इजाफा देखा गया है केसेस में। मस्बत जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या समझते हैं वजह क्या है? क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद भी 40% बताई जा रही है। इज दैट अ रीज़न? बिल्कुल, 2 वजूहात है। एक तो वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक जो है अभी भी रहती है। दूसरा जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी फैलाव की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर सर्दियों की वजह से और बाहर छुट्टियों की वजह से, क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से काफ़ी लोग बाहर से वापस आए हैं मुल्क में, तो भी अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान नया वेरिएंट लेके आए हैं। एक ही घर के 12 अफराद में ये डिटेक्ट हो जाना वेरिएंट और ये कोरोना वायरस किस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल है? ये काफ़ी तशवीशनाक इस लिहाज से है क्योंकि जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, जिस तरह आपने कहा कि एक हफ्ते के दौरान ये हम डबल फिगर में हम जा चुके हैं, 1% और अभी 7-8% पे हम जा चुके हैं। तो अगर इस तेज़ी से ये फैलेगा तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये नंबर्स जिस तरह 4th वेव में बहुत आगे चले गए थे और डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, तो खदशा यही है कि फिर हमारे पास हज़ारों की तादाद में मरीज़ होंगे और अस्पतालों पे रश होगा, आईसीयू में जगह न होने के बराबर होंगी और हेल्थ केयर सिस्टम है इस पे बहुत बड़ा दबाव होगा। तो अभी भी मौका है कि हम इसको सीरियसली लें, अवाम भी, गवर्नमेंट भी सख्ती करे, SOPs इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि ये तादाद बहुत तेज़ी से ना बढ़े। अदरवाइज हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, अस्पतालों पे बहुत शदीद दबाव आने का खदशा है। जनवरी के आखिर में या फरवरी में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मुतासिरीन में से सीरियस पेशेंट की तादाद भी बढ़ सकती है। अच्छा, व्हाट इज डॉक्टर साहब एज अ वायरोलॉजिस्ट कि ये एक हफ्ते के अंदर 5% को टच करता दिखाई दे रहा है वायरस, लॉकडाउन सजेस्ट करेंगे माहिरीन सेहत या नहीं?
लॉकडाउन क्योंकि एक आसान हल तो है, लेकिन क्योंकि बाकी जो मामलात हैं गवर्नमेंट के और जिंदगी के जो डेली मईशत है उसका चलता रहना भी ज़रूरी है। तो अगर हम एक अटेम्प्ट कर लें और इसके जो फैलाव है उसको सुस्त कर लें या इसमें थोड़ी सी ताख़ीर ले आएँ तो हमें थोड़ा वो टाइम मिल सकता है। एसओपीज़ पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन करने के बाद भी अगर एसओपीज़ पे अमल नहीं होता और सिर्फ आप रास्ते बंद करके लोगों को मुक़य्यद कर लें और वो अंदर एसओपीज़ पे अमल नहीं करेंगे तब भी ये बीमारी फैलती जाएगी। तो आवाम में शऊर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवा लें और एसओपीज़ पे अमल करें। लॉकडाउन की तरफ नौबत जाएगी क्योंकि फरवरी में या जनवरी के आखिर में जितने नंबर्स बढ़ने का खदशा है उसमें यकीनन गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम उठाएगी, लेकिन उससे पहले आवाम में आगाही शऊर बेदार करने के लिए, क्योंकि ये एक इज्तिमाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती या एक शख्स अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक इज्तिमाई तौर पे लोग अपनी जिम्मेदारी न समझें और अपने जो फ़राइज़ है उससे ओहदावरा ना हो, तब तक इस बीमारी पे काबू पाना मुश्किल होगा और आने वाले दिन यकीनन जो है बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब मिल के अपनी काविशों पे ओहदा बरा हों और इस ठीक है। बीमारी के रोकथाम के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त माहिर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर सईद ऑन कॉल मौजूद थे। अब देखना यह है कि एक ही घर से 12 अफराद का कोरोना वायरस डिटेक्ट होना और फिर उसके बाद कराची में 5% रेशो टच कर जाना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। इसमें NCOC के भी कुछ अहकाम है और ख़ास तौर पर सूबाई टास्क फोर्स का जो इजलास हुआ है, वज़ीर आला ने उसको चेयर किया है, इसमें भी कुछ अहकाम दिए गए हैं। लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता, ये डिपेंड करता है केसेस और रेशो किस हद तक ऊपर जा रहा है, किस हद तक तेज़ी आ रही है। लेकिन एक चीज़ और वाज़ेह कर दी गई है कि जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है वो बूस्टर शॉट की तरफ जाएंगे। बूस्टर शॉट की अगर बात की जाए तो एंटीबॉडीज़ ऑब्वियसली जिनको 6 महीने हो चुके हैं वैक्सीनेटेड हुए हुए, तो एंटीबॉडीज़ में कमी आ सकती है, इसलिए बूस्टर शॉट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन दीगर लोगों के लिए SOPs को फॉलो करना और वैक्सीनेशन कंप्लीट करने का भी हुक्म दिया गया है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर कुछ बात करेंगे बल्दियाती एक्ट के हवाले से और कुछ सियासी जमातों के एहतजाज के हवाले से।